अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉइड बैंक कैफ़े यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस होम अप्लायंसेस की वीडियोस का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उनमें से ये सबसे पहली वीडियो जो कि होम अप्लायंसेस के सिलसिले में है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही कि हम ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल इस YouTube चैनल पे लाएं जो हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए फ़ायदा मंद हो। चूँकि आज मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूं और आपको एक होम अप्लायंसेस के सिलसिले में प्रोडक्ट से रिव्यू देने जा रहा हूं, लिहाजा ऐसी प्रोडक्ट जो कि ब्लाइंड पर्सन के लिए या ब्लाइंड खातून के लिए रिस्क फ्री हो और फ़ायदा मंद भी हो। और आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे इसलिए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिस प्रोडक्ट को मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये प्योर पाकिस्तानी है और इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन भी जो बुकलेट में दी गई हैं वो उर्दू में दी गई हैं और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। दूसरी बात ये कि इस वीडियो के थ्रू अपनी कम्युनिटी में मौजूद ब्लाइंड बहनों और बेटियों को ये एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, ये एक वे दे रहा हूँ कि वो भी अपने घर में रिस्क फ्री किचन की तरफ कैसे जा सकती हैं और किस तरह से अपनी जिस्म व जान को महफूज रखते हुए अपने घर वालों को बेहतर फूड प्रोवाइड कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेरे सामने जो चीज़ पड़ी है ये है एक गैलेक्सी कंपनी है गैलेक्सी की और मशीन है जी डो नीडर डोमेस्टिक फूड मिक्सर। जी हाँ, डो मेकिंग मशीन या सादा ज़ुबान में हम कहें तो हम कह सकते हैं आटा गूंदने वाली मशीन। आपको पता है कि मैं हमेशा बॉक्स का तारुफ जो है वो बड़ी डिटेल से कराया करता हूँ ताकि एक ब्लाइंड पर्सन को अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इस्तेमाल होगी। अगर हम टॉप हेड पे देखें तो यहाँ पे हमें गैलेक्सी वही वाले वर्ड्स देखने को मिलते हैं कि जी डो नीडर डोमेस्टिक फूड मिक्सर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर हम फ्रंट पे आते हैं तो गैलेक्सी के साथ यहाँ लिखा है 99.99% प्योर कॉपर मशीन है ये। इसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो कॉपर की और 99% है। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि जनाब ये हमें वारंटी दे रहे हैं 2 ईयर की वारंटी है जो कि लोकल वारंटी है। डेफिनेट बात है कि ये पाकिस्तान की मशीन है तो वारंटी भी आप क्लेम कर सकते हैं। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ISO 9001 एंड 2000 सर्टिफाइड है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। यानी कि इस मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि ना ये हमारी मुल्क की ज़रूरत को पूरी करेगी बल्कि इसको एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो इतना फाइनेस्ट है, इतना मजबूत है कि इसको इंटरनेशनली भी प्रमोशन मिल सकती है। इसने लिखा है कि 3.25 kg तक ये डो मेकिंग कर सकती है। इसकी जो सलाहियत है वो यही है कि रेडी डो जो है इसके अंदर वो अगर उसकी कैपेसिटी देखें तो आपको 3.25 तकरीबन 3 किलो 3.25 किलो के लगभग आपको इसके अंदर डो रेडी हालत में मिलती है। नीचे ये कह रहे हैं कि जी हम दावा कर रहे हैं कि जी ये पायनियर हैं डो नीडर इन पाकिस्तान, कि इन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस मशीन को मुतारिफ़ कराया। अगर इस बॉक्स को मैं लेफ़्ट टू राइट एक टर्न दूँ तो मैं बॉक्स की साइड में चला गया। यहाँ पे भी गैलेक्सी इसी तरह से मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे एक दो और चीज़ों को मेंशन किया गया। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट क्वालिटी, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल कुछ इन्होंने चीज़ें ऐड की हैं। जैसा कि कहता है कि नो रिस्क ऑफ लूजिंग बेल्ट। इसके मशीन के साथ यानी कि इसकी मोटर के साथ एक बेल्ट को यूज़ किया गया है जो उसके ब्लेड्स को रोटेट कराएगा, लेकिन उसके लूज़ होने के कोई चांसेस नहीं है। यानी कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। मेड विद फाइनेस्ट मटेरियल, तो फाइन मटेरियल से बनाया गया ये मटेरियल क्या है कि प्लास्टिक और मेटल जो भी इस्तेमाल किए गए ये रॉ मटेरियल से नहीं बना, ये 100% प्योर मटेरियल से और फ्रेश मटेरियल से इसको बनाया गया है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि इसको फूड के लिए इस्तेमाल होना है, लिहाजा किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नीचे इसकी जो तीसरी खूबी बयान की गई है वो बताया गया जी ट्विन एंड टर्बो
नीडिंग ब्लेड्स। तो इसके जो ब्लेड हैं वो इसके साथ दो आए हैं, दो अदद ब्लेड हैं जिनका तारुफ मैं अभी आगे जाके करता हूँ। 100% स्टेनलेस स्टील बाउल दिया गया है इसके साथ। ये बाउल क्या है, ये क्यों यूज़ होगा, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जब मशीन खुल जाएगी तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊँगा। नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन है वो है कि जी AC 220 वोल्ट यूज़ करेगा और 50 हर्ट्स इसको रिक्वायर्ड है और 220 वाट्स। इत्तफाक की बात है कि जितने वोल्ट ये यूज़ कर रहा है इतने ही ये वाटेज को भी यूज़ करेगा। अब आगे जनाब इसकी जो नीडिंग कैपेसिटीज़ हैं वो ये बता रहा है कि आप इसके अंदर कितना मटेरियल डाल सकते हैं और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि वो कह रहा है कि इसके अंदर कम अज़ कम 500 ग्राम जो है वो आपको चपाती के लिए आटा डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर 2.2 kg तक ये आटा डाल सकते हैं फ्लोर फॉर चपाती। मैंने भी आपको बताया था कि 3.25 kg की डो बन सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आटा जो चपाती के लिए गूंदेंगे उसकी कैपेसिटी ये है, और अदर कोई और आप डो बनाते हैं मैदे वगैरह की तो वो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। नीचे जनाब इन्होंने अपना एड्रेस दिया है, अब्दुल्ला होम अप्लाइंसेस, और पूरा इनका फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया गया है। वो जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 4 अदद आइकॉन्स बनाए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ये तमाम पैकिंग्स पे होते हैं। 2 एरो बना के बताया गया कि इस बॉक्स को सीधा रखना है। एक अम्ब्रेला का निशान है जो इस बात की अलामत होती है कि इसको पानी से बचा के रखना है, और एक इसका निशान उन्होंने दिया जिसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फ्री है। ये बॉक्स को खुद कुछ अर्से बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और सेफ़ हैंड, यानी कि हाथों के अंदर इस बॉक्स को लिए इसको बॉक्स को ज़मीन पे फेंका ना जाए डिलीवरी ट्रैवलिंग के दौरान। जब भी इसकी कार्गो सर्विस को यूज़ किया जाएगा तो इसको आपने केयरफुली मूव करना है। बॉक्स के फ्रंट पे जो चीज़ें मेंशन हैं वही बॉक्स के दोनों साइड्स में भी हैं, और दोनों आगे, और इनके बॉक्स के फ्रंट और बैक पे एक ही तरह की इंफॉर्मेशंस हैं, और ये इसी तरह की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो बॉक्स के साइड में हैं। अब मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करूँगा। इसकी अनबॉक्सिंग में हमें डायरेक्टली मशीन मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, जो भी मिलेंगी वो मैं आपको अभी मशीन को बाहर निकालने के बाद आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ है। तो मैंने जी अब अपनी मशीन को बाहर निकाल लिया है, और ये एक प्लास्टिक की मेड मशीन है जो कि हर एतबार से महफूज है एक ब्लाइंड पर्सन के लिए। और अगर इस मशीन को हम लोग हाथ से महसूस करें तो इसके जो ऊपर वाला टॉप है, इसका जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल प्लेन है, क्लियर है, और राइट साइड में हमें एक ये देखें गोल ढक्कन की आवाज़ आपको सुनाई देगी होगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से खुल जाता है। ये मशीन का मेन कैप है। और उल्टे हाथ पे जो हमें खाली जगह मिल रही है, यहाँ पे एक स्टिकर के अंदर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की हैं उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में, जो हेल्प करती हैं कि आपको कौन सी डो बनाने के लिए कितने मिनट के लिए इस मशीन को चलाना और क्या क्या एहतियातें बरतनी हैं। इसके साथ हमें एक प्लास्टिक का ग्लास मिलता है जो कि वाटर के लिए है, इसको हम यूज़ करेंगे डो मेकिंग के लिए जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मेटल का ब्लेड मिलता है, और ये प्योरली स्टील मेटल का है और काफ़ी वज़नी भी है, और इसके डी कट है कि ब्लाइंड पर्सन को इसको मेंशन करना या कि मशीन में लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। डी कट में आपको कट ढूंढना बहुत आसान होता है। ये सिंगल साइड ब्लेड है, ये टर्बो के लिए है, और जो डबल साइड ब्लेड है ये हाई स्पीड के लिए है। इनकी बड़ी डो है, ज़्यादा डो है तो आप ज़्यादा डो को इसके लिए यूज़ करते हैं। ये भी मेटल का है। इसके अलावा हमें एक इसके अंदर बाउल मिलता है स्टील का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन के साथ आया है। अगर हम इसको हाथ से महसूस करें इस बाउल को, तो हमें यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक बिल्कुल ब्रेल के एक डॉट की तरह के एक एज मिलता है, एक नुक्ता सा मिलता है उभरा हुआ। ये क्यों है? एक ब्लाइंड पर्सन को जब ये प्लास्टिक के अंदर जो बाउल है जिसमें से हमने ये बाउल निकाल लिया, अब ये प्लास्टिक का टब रह गया अंदर, इसको अगर वो हाथ से अपने हाथ को घुमा के देखेगा तो वहाँ पे उसको एक कट लगा हुआ नज़र आएगा, जैसे कटी हुई है जगह। इस कटी हुई जगह के ऊपर जो हम अपना बॉल दाखिल करेंगे तो हमने अपने बॉल का ये जो डॉट है इसको फील करना है अपने हाथ से, और इस कट के ऊपर ला के छोड़ देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इसके अंदर डो बनाते हैं तो डो का भी अपना एक प्रेशर होता है और मशीन का अपना एक प्रेशर होता है, तो कहीं डो के प्रेशर से और मशीन के प्रेशर से ये जो स्टील का बाउल है ये भी रोटेट ना करना शुरू कर दे मशीन के अंदर। इसको रोटेशन से रोकने के लिए
इसके अंदर एक उभार पैदा किया गया है और मेन टब के अंदर एक कट पैदा किया गया है। ये कट के साथ ये उभार फंस जाता है और ये एक तरह का लॉक प्रोवाइड करता है। ये लॉक हो जाती है मशीन कि ये बाउल जो है ये मूव नहीं करेगा। अब अगर हम देखें तो हम अगर इसके अंदर ब्लेड मेंशन करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये मेरे पास एक डी कट वाला ड्यूल ब्लेड है। इसको मैं अगर इसकी शॉप पे रख के सिर्फ देखे बगैर घुमाऊं तो मुझे मेरी सेंसेस, मेरे हाथ की सेंसेस ये बात बता देंगी कि कहाँ पे डी कट के साथ डी कट टैली हो रहा है। और मैं वहाँ पे ज़रा सा पुश करूँगा, ये देखें आपको आवाज़ आएगी। ये अब ये ब्लेड बिल्कुल आराम से अपनी जगह के ऊपर बैठ गया है और बिल्कुल 100% बैठ गया। और आप इसको हाथ से घुमा के भी देख सकते हैं कि क्या आपका ब्लेड बिल्कुल रोटर के ऊपर पूरा बैठ गया। जो है उसका जो बाउल है वो लॉक हो गया है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपना रिक्वायर्ड जो डो मेकिंग के लिए आपको चाहिए है, मैदा है, आटा है, चपाती के लिए बनाना है, पकोड़े बनाने हैं या पूरियाँ बनानी हैं, तो इसके ऊपर आप इस प्लास्टिक के ढक्कन को रखेंगे और इसके प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर 2 एजेस हैं जो बाहर निकले हुए हैं। ये जो 2 लॉक मशीन में बने हुए हैं, इन एजेस को इन लॉक से थोड़ा सा पीछे रखना है। क्लॉकवाइज इनको थोड़ा सा पीछे रख के क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे जब, तो आपको एक क्लिक साउंड सुनाई देगा। ये देखें, अब ये हमारा जो ऊपर वाला कैप है इसका प्लास्टिक का, ये लॉक हो गई है। अगर हम इसको हाथ से छुएं तो हमें इसके अंदर एक सुराख मिलता है, एक होल है, छोटा सा होल है। इस होल का क्या रोल है? इस होल का ये रोल है कि जब हम डो के लिए हमने खुश्क जो अपना आटा है या मैदा है या बेसन है उसको हमने मशीन के अंदर तो डाल दिया है, लेकिन अब हमने इसके अंदर पानी अभी मेंशन नहीं किया। अगर हम पानी मेंशन करेंगे तो एक ब्लाइंड पर्सन को सब कुछ को डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाथ सारे इससे लिथड़ जाएंगे और सारी मशीन ख़राब हो जाएगी। इस तरह से नहीं आटा गूंदना। इसका हमने जब ढक्कन बंद कर दिया तो ये जो हमें एक ग्लास दिया गया था इसको भर के हमने इस ढक्कन के ऊपर भी एक ग्लास टाइप की शेप बनाई गई है। प्योर ग्लास तो नहीं है, लेकिन ग्लास की शक्ल का एक बेस यूनिट बनाया गया है ढक्कन के बिल्कुल ऊपर। इसकी जो फाइनल कैप है इसके अंदर ये पानी जमा हो जाएगा और इस होल में से ये ड्रॉप करते हुए नीचे जाता जाएगा और जैसे जैसे नीचे मशीन रोटेट कर रही होगी वैसे वैसे ये साथ में पानी भी जाता रहेगा और ब्लेड भी घूमते रहेंगे। जब ब्लेड घूमते रहेंगे और पानी ऐसा ऐसा शामिल होगा तो एक अच्छी मियारी किस्म की डो बनेगी। हमारे घरों में जो पुरानी हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, दादियाँ नानियाँ थीं, वो ऐसी डो उस दौर में हाथ से बनाया करती थी जिसमें वो कहते थे कि लचक आ जाए आटे के अंदर, यानी कि आटा बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे। ये इस तरह की डो तैयार होती है बग़ैर मेहनत के। इसके अलावा अगर हम इस मशीन को हाथ से छूते हुए फ्रंट साइड पे आएँ तो हमें एक पैनल सा दिखाई देता है। इस पैनल के ऊपर हमें सिर्फ एक बटन दिखाई देता है और ये बटन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारी वॉशिंग मशीन का या माइक्रोवेव ओवन का टाइमर होता है। इसको हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों के रुख में घुमा सकते हैं, ऑपोजिट वे में हम इसको नहीं घुमा सकते। अगर मैं इसको हल्का सा घुमाता हूँ तो देखें क्या होता है, तो इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है और ये टाइमर उस वक्त तक चलेगा जहाँ तक मैंने इसको चलाया, और जो ही ये टाइमर बंद होगा तो इसमें से भी एक आपको आवाज़ आएगी। तो आपको एक क्लिक साउंड सुनाई दिया जो इस बात की अलामत है, एक ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा कि मशीन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और मशीन स्टॉप हो गई है। एक ब्लाइंड पर्सन को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये पेश आएगी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिनट की डिवीज़न की गई है, जो कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन को, वैसे तो खैर जितना अंदाज़ा अच्छा एक ब्लाइंड पर्सन का होता है आम आँखों वालों का नहीं होता, तो हम इस रोटेशन वाले बटन से 5 मिनट को डिवाइड कर सकते हैं कि 5 मिनट में हम लोग किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत पेश आए तो हमें एक दफ़ा अपने घर में किसी की हेल्प लेते हो। यहाँ पे अगर हम छोटी ड्यूल टेप जो डबल टेप आती है उसके छोटे छोटे पीसीस काट के बहुत छोटे छोटे एजेस अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हम यहाँ पे 5 इंडिकेशन और 6 जो है वो हम ऑफ के ऊपर भी लिख सकते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमें किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। इसके साथ हमें एक छोटा सा चौकोर सुराख दिखाई देता है जो कि हमारे काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन आंखों वालों को ये नज़र आएगा यहाँ पे एक इंडिकेटर चलता है। इसके अलावा इसके साथ एक पावर कॉर्ड है और मैं इस मशीन को अब ऑन करूँगा और मैं आपको इसका साउंड सुनाई दूँगा दिखाई कि ये मशीन चलती कैसे और वर्क कैसे करती है। तो मैंने अपनी पावर कॉर्ड एहतियात से लगा ली स्विच के अंदर और बटन को ऑन कर दिया और मैं अब टाइमर को स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अब ये देखें आपको एक आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई।
इसका ब्लेड जो है वो घूम रहा है। आपको ये जो थोड़ा सा लूज़ आवाज़ आ रही है, इसलिए आ रही है कि अभी चूँकि ना तो इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई फ्लोर या आटा डाला है और ना ही कोई अभी इसके अंदर वाटर मेंशन किया है, बिल्कुल बाउल फ्री है। और यहाँ पे टाइमर की आवाज़ आ रही है। और ये देखिए मैंने बहुत थोड़े टाइम के लिए चूँकि चलाया था, तो ये कंप्लीट होते ही मोटर भी बंद हो गई और टाइमर भी ऑफ हो गया। और एक ब्लाइंड पर्सन जो है वो इसको अब क्या करेगा, बड़े आराम से इस ऊपर वाली कैप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ऊपर की तरफ पुल कर देगा। और ऊपर पुल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ब्लेड भी नहीं निकालना, आपने ब्लेड भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं करना। इसका जो स्टील का बाउल है, इसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल एक देगची की तरह हैं। देगची के कॉर्नर्स तो बाहर की तरफ कर्वी होते हैं, लेकिन इस बाउल के जो कॉर्नर्स हैं वो अंदर की तरफ कर्व हैं। यानी कि अगर आप अपने हाथ की टिप्स को ज़रा सा टेढ़ा करें उंगलियों को, तो आपकी हाथ की 3 उंगलियां बड़ी आसानी से इसके कॉर्नर में फंस जाती हैं। आपने दोनों हाथों को फंसाना है इसके अंदर और इसको ज़रा सा अपनी तरफ ऊपर की तरफ पुल करना है। पुश नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, पुल करना है। मैं पुल करूँगा, इसमें से आपको एक आवाज़ आएगी। ये देखें, पुल करते ही हमारा डोल या हमारा जो बाउल है ये बाहर आ गया। उसको बिल्कुल आपने आसानी के साथ एग्ज़िट करके मशीन से दूर ले जाना है, उस जगह ले जाना है जहाँ पे आपने इस डो को निकाल के किसी बर्तन में या किसी बाउल में महफूज करना है। अब एक ब्लाइंड पर्सन बड़े आराम से अपना हाथ इस डो में अंदर डालेगा और सबसे पहले काम करेगा कि इसके अंदर से ब्लेड को तलाश करेगा और इस ब्लेड को इस डो में से निकाल देगा। ये मेटल का है, बहुत बड़ा ब्लेड है। ब्लेड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ब्लेड जो है ये अपनी डेफिनेशन के एतबार से तो ब्लेड है, पर एक्चुअल में ये ब्लेड नहीं है, ये एक बहुत मोटी स्टील है। ये कि किसी ब्लाइंड पर्सन के जहन में ये चीज़ ना आए कि ब्लेड से मुराद यहाँ ये नहीं है कि हाथ कट जाने वाला ब्लेड हो। ये एक स्टील का बेंड किया हुआ पीस है जिसको एज ए ब्लेड के तौर पर वो काम करेगा, लेकिन बेसिकली ये ब्लेड नहीं है। तो इसको आप जब आटे में तलाश करेंगे तो आपके हाथ को किसी किस्म का कोई अंदेशा, कोई ख़तरा नहीं है कि इसको कोई ज़ख्म आ जाएगा या वो ख़राब हो जाएगा। इसको आप निकाल दीजिए। अब आप अपने बाउल में से बहुत ही आराम के साथ इस डो को, चाहे इस बाउल को उल्टा करके निकाल लीजिए या अपने हाथों से, ख़वातीन को तो बड़ी प्रैक्टिस होती है, उसको सारी तरह से इकट्ठा करेंगी। अगर आपकी डो किसी वजह से इस बाउल के अंदर लगी रह गई है तो उसको आप बाद में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है डो मेकिंग का, अगर आप ऊपर इसके कैप में पानी डालेंगे और वेट करेंगे कि वो पानी चला जाए, ख़त्म हो जाए, और पानी डालें जितनी ज़रूरत है आपको, 2-3-4 दफ़ा की प्रैक्टिस के बाद आपको एक अच्छी डो बनानी आ जाती है। ऑफ कोर्स के फर्स्ट टाइम थोड़ी सी गलतियाँ इंसान से होती ही हैं और थोड़ा सा मुश्किल बनती है, लेकिन बाद में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जब आप इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को हेल्प भी कर सकते हैं और आप इसको सुजेस्ट भी कर सकते हैं कि यार मैंने ये मशीन ले ली है तो आप भी ये ले लो। हमारी ख़वातीन दूसरी लेडीज़ को भी सुजेस्ट कर सकती हैं कि भाई ये ले लो, और एक ब्लाइंड पर्सन की ज़िंदगी बड़ी आसान आसूदा हो जाएगी। बिजली का भी खर्च कोई ज़्यादा नहीं है और ये मशीन एक दफ़ा ले ली तो साल हर साल आपके पास चलेगी। और एक इजाफा है आपके किचन में टेक्नोलॉजी के एतबार से। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो बाउल है इसको वॉश करना, बाद में धोना बिल्कुल आसान है। इसको जैसे आप बर्तन अपने वॉश करते हैं इस तरह से इसको भी आप वॉश कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की सीरीज़ की हमारी ये किचन अप्लायंसेस का एक सिलसिला जो हमने शुरू किया है, उसमें आज पहली वीडियो थी और इसमें आपको हमने ना सिर्फ इस मशीन को दिखाया बल्कि इसको परफॉर्म करके भी दिखाया कि ये वर्क कैसे करेगी और एक ब्लाइंड पर्सन इससे अपनी ज़िंदगी को, स्पेशली फीमेल पर्सन, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आसान और आसूदा कर सकता है और किस तरह से रिस्क फ्री किचन का निज़ाम चला सकता है। और हम आगे चलकर भी कुछ वीडियोज़ ऐसी लाएंगे जिसमें हम अपनी बहनों को रिस्क फ्री किचन की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें लाइफ का रिस्क कम से कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो लाजमी तौर पर आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और इसको आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और ये वीडियो मैंने इस तरह से बनाई है कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये नॉर्मल आँखों वालों के लिए भी बड़ी कारआमद वीडियो है। और जो लोग यहाँ पे सजेस्टेड वीडियो देखते हुए आए हैं या किसी ने रेफरेंस दिया है इस वीडियो का और वो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। और जो हमारे पुराने यूज़र और इस चैनल के पुराने चाहने वाले हैं वो लाजमी तौर पे इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिसलाइक करें, क्योंकि डिसलाइक बनता नहीं है। और दूसरी बात, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आप और कौन कौन सी होम अप्लायंसेस को चाहते हैं कि हम उनको आपके सामने लेके आएँ और हम आपको उनका इंट्रोडक्शन दें, या हम रिस्क
फ्री होम लाइफ किस तरह से बना सकते हैं, एक ब्लाइंड पर्सन की सजेशंस दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हम आपके लिए हमेशा से जो एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के यूट्यूब चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि हमेशा हम अपने बहनों भाइयों की मदद करते हैं, हम अपने मेंबर्स को हमेशा से हर एतबार से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो इस सिलसिले में भी उनकी हम हेल्प करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।